हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 28 से लेके 46 तक, 28 to 46। 28वां श्लोक पढ़ता हूं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। पढ़ता हूँ श्लोक संख्या 29। वेपथु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वचा एव परिदह्यते। अब श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। और इसके बाद है श्लोक संख्या 31। न चेषे अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो 4 श्लोक हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब पहले 4 करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। अर्जुन ने कहा, 28वां श्लोक है ये। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। 29वें श्लोक का अनुवाद है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। 30वां श्लोक, अब मैं यहाँ अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। और 31वें श्लोक का अनुवाद है, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना हे कृष्ण मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अब देखिए, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध में उपस्थित अभिलाषा करने वालों और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। भगवान भक्तों की सहायता करने से कभी नहीं चूकते और यहाँ भक्त जो है उसके बस में भगवान हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन ने जब रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे सारथी बन जाओ, तो भगवान ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब भगवान सारथी बनने के बावजूद भी अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं। या भक्त जो है भगवान को आदेश दे रहा है। अब अर्जुन ने कहा, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराज के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। मतलब वो जो है धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, दुर्बुद्धि हैं, अकल नहीं है जिनके अंदर, उनको देखने के लिए कह रहा है कि अगर बुद्धि होती तो मेरे को 5 गांव दे देते। मैंने 5 ही गांव तो मांगे थे, एक्स्ट्रा तो नहीं मांगा, आधा राज्य नहीं मांग लिया, पूरा राज्य नहीं मांग लिया। हम तो 5 गांव स्वीकार करके भी राजी थे, पर आपने हमें वो 5 गांव भी नहीं दिए। तो ये देशो करता है कि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप दुर्बुद्धि हो। तो अब उसके बाद संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कह रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भगवान ने ऑर्डर को फॉलो किया, ऑर्डर को फॉलो करके
रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर दिया। एक सेना इधर है, एक सेना इधर है, 5 योजन लंबा है, दोनों को से क्रॉस लगाएंगे तो बीच में जो स्थान आता है वहां पे लाके अर्जुन को खड़ा कर दिया है। अब तो उधर भी देख और इधर भी देख। भीष्म, द्रोण तथा विश्वभर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, यहाँ सारे एकत्र कुरुओं को देखो। कौरव वंशी भी कुरु हैं और पांडव भी कुरु हैं, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र भी कुरु हैं और पांडव के पुत्र भी कुरु हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं। धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि मेरे पुत्र तो कौरव हैं, कुरु वंश के हैं, पांडु के पुत्र जो है पांडु के वंश में है, कौरव वंश के नहीं है। तो उसके मन के अंदर जो है एक अन्याय समाया हुआ है। वो ये चाहता है कि राज्य मेरे ही संतान के पास रहे, पांडवों के पास नहीं जाए। अब भगवान ने यहाँ पर कहा कि सारे कुरुओं को देखो। कारण क्या है कि भगवान यहाँ पर मोह जागृत करना चाहते हैं, जिससे अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए रिक्वेस्ट करे या मैं उसे ज्ञान दे सकूं। ये ज्ञान मानव समाज के लिए है, अर्जुन उसका माध्यम बनाया है भगवान ने। कहते हैं कि कुटुंब के प्रति मोह जागृत करने के लिए भगवान ने शब्द इस्तेमाल किए, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब दोनों अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। इसकी चर्चा हम डिटेल में पिछली बार कर चुके हैं। अब इतने लोगों को देखने के बाद उसके मन में करुणा जागृत हो गई है, कंपैशन। अरे ये सब मर जाएंगे, मेरे पास तो गांडीव धनुष है जिसको देवताओं ने, गंधर्वों ने, दानवों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। लाख आयुध के समान शक्तिमान है, 1 लाख धनुष और एक तरफ गांडीव एक बराबर है। इससे देवता मनुष्यों पर विजय प्राप्त करी है। ये खांडव देन को जब जलाया गया है तब अग्निदेव ने वरुण से दिलवाया है। ब्रह्मा जी ने 1000 साल, प्रजापति ने 503, इंद्र ने 85 और चंद्रमा ने 500 वर्ष, वरुण देव ने 100 वर्ष अपने पास रखा था। वो गांडीव है उसके पास। अब इस वक्त जब कंपैशन आ गया है तो कंपैशन के अब लक्षण प्रकट हो रहे हैं, शोक के लक्षण। शोक के लक्षण में उसने कहा कि मेरे पास जो लक्षण प्रकट हुए हैं वो 8 चिन्ह है, 8 लक्षण, 8 लक्षण है। वो 8 लक्षण क्या है? पहला है अंगों का शिथिल हो जाना, ढीले पड़ जाना। दूसरा है मुख का सूख जाना। तीसरा है शरीर में कंपकपी आ जानी। चौथा है रोंगटे खड़े हो जाना। पांचवा है गांडीव धनुष का गिर जाना। छठा है त्वचा का जलना। सातवां है मन का भ्रमित हो जाना और आठवां है खड़ा रहने में असमर्थ हो जाना। जब भी शोक होता है, चाहे आज की तारीख में हो चाहे उस समय में था, शोक के 8 लक्षण हैं। 8 में से 5 प्रकट हो जाएंगे, 4 प्रकट हो जाएंगे, 6 प्रकट हो जाएंगे, पर ये लक्षण प्रकट होंगे, इनसे कोई छूट नहीं सकता। चिंता हो रही है। चिंता क्या हो रही है कि ये सारे मारे जाएंगे। These people who have collected over here to fight will die. ये सब मर जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है चिंता और चिता दोनों में एक भेद है, बिंदु का। चिता के ऊपर, ची के ऊपर बिंदु लगा देंगे तो चिंता बन जाएगी। तो शास्त्र में कहा गया है चिंता चिता समाहित्वा बिंदु मात्र विशिष्टता सजीवम दहते चिता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। कि चिंता और चिता एक समान है, एक बिंदु की अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मृत पुरुष को जलाती है। यही फर्क है। आप भी टेंशन में हो, परेशानी में हो, एंजाइटी में हो, शोक में हो, फर्क है एक बिंदु मात्र का। चिता और चिंता में बिंदु मात्र का फर्क है। अब इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं उसको पढ़ लेते हैं जरा।
मित्रों तथा स्वजनों संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही सबों के लिए करुणा से विभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु देखकर वह उन पर भी दया अनुभव कर रहा था। जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुख सूख गया। उन सबको युद्ध अभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने के आए थे। अब इसमें जो है प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं हैं उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वे मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। अब यहाँ पर जो है 29वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर में कंपन दो प्रकार से होता है, रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े हो जाते हैं, या तो आध्यात्मिक परमानंद में या भय के भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय के कारण। पर अर्जुन में जो इस वक्त लक्षण आ रहे हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है, क्योंकि सबका जीवन समाप्त हो जाएगा। अन्य लक्षणों से ये स्पष्ट है कि इतना अधीर हो गया कि गांडी उसके धनुष उसके घात से सरक रहा है, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। 30वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, अपने धैर्य नहीं रहा, मतलब पेशेंस नहीं रही। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। मन की दुर्बलता के इस कारण से उसे अपने आप को भूल रहा था, आत्मविस्मृति हो रही थी। वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अब यहाँ पर जब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ हो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। और 31वें श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। भौतिक संसार, भौतिक सुख भोग, भौतिक आनंद में उनको सुख की प्राप्ति महसूस होती है, पर ऐसा है नहीं। अब आ रही दूसरी बात, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ये दो प्रकार के परम शक्तिशाली मनुष्य जो हैं जो सूर्य मंडल में प्रविष्ट करने के भागी होते हैं, सूर्य मंडल में जा सकते हैं। अब अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य मानता है। अब आती यह चर्चा कि 31वें श्लोक में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, विपरीतानी। विपरीतानी शब्द जो है 30वें श्लोक में इस्तेमाल हुआ है। 30वें श्लोक में मतलब विपरीत शगुन हो रहा है। उल्कापात हो गया, ग्रहण आ गया, भूकंप आ गया, पशु पक्षियों की भयंकर बोली है, भयंकर कोलाहल हो रहा है। मतलब कार्य के आरंभ में उत्साह है तो कार्य सिद्ध होगा, कार्य के आरंभ में उत्साह भंग है तो विपरीत परिणाम होगा। तो लोगों को मारने से अर्जुन के मन में पश्चाताप की भावना आ रही है, क्षोभ हो रहा है। ये सोचता है कि उनके अभाव में मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा और महान पाप का कार्य हो जाएगा। अब
यहाँ से हम आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35 में। इसमें बहुत लंबे श्लोक हैं, श्लोक ना पढ़ के मैं उसका अनुवाद पढ़ता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं इन सबको मारना चाहूँगा। क्यों मारना चाहूँगा? भले वे मुझे क्यों ना मार डाले। ये जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब यहाँ अर्जुन जो है उसमें भक्त की लक्षण जो है वो दिखाई देने शुरू हो गए, दिख रहे हैं। वो कहता है हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, इन सब लोगों को मार के हमें राज्य मिल जाएगा। हम सोचते हैं कि राज्य प्राप्त करके सुख की प्राप्ति हो जाएगी, हमें जो है इस जीवन में एक राज्य के स्वामी हो गए और हमने सबको समाप्त कर दिया। अब हमारे पास कोई दुश्मन नहीं है, कोई वैरी नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं और स्वामी हैं। पर हमें लाभ क्या है? क्योंकि हम एंजॉय करते हैं लोगों के लिए। आप एक गाड़ी खरीदते हो ना, तो घर वालों को सैर करा के लाते हो, चलो नई गाड़ी आई है सैर करने चले, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय विद यू एंड यू वांट टू एंजॉय विद देम। वो कह रहा राज्य तो मिल जाएगा और बंदे ही नहीं रहेंगे वहाँ, सारे मर जाएंगे। देखिए समस्या क्या आती है, जब राज्य के सारे क्षत्रिय वहाँ पर एकत्रित हैं, अब पीछे कौन बचा है? पीछे कौन बचा है? पीछे बचे हैं शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और स्त्रियां, और कोई नहीं बचा है। तो कह रहा है कि राज्य कौन करेगा? राज्य तो क्षत्रियों ने करना है, राज्य हमें करना है। हमें राज्य करने के लिए ब्राह्मणों की सहायता की भी आवश्यकता है, वैश्यों की भी आवश्यकता है, शूद्रों की भी आवश्यकता है, परंतु सीमाओं की रक्षा करने के लिए, गोधन की रक्षा करने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमें चाहिए क्षत्रिय। और क्षत्रिय सारे मारे जाएंगे, क्षत्रिय कोई बचेगा नहीं। तो उसको इस बात की टेंशन हो रही है और सारे जो है अपना प्राण देने के लिए तत्पर है। तो कहता है कि मैं क्यों मारूं, चाहे ये ना मुझे मार दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दोबारा से वन में जाने के भिक्षा लेके जीने के लिए तैयार हूँ, मर भी जाऊंगा तो कोई चिंता नहीं है, बट आई डोंट वांट टू किल देम। और मेरे को तीनों लोग मिल जाए, मैं पृथ्वी को क्या करूँगा, मैं तीनों लोग मिल जाए मैं तब भी तैयार नहीं हूँ उनको मारने के लिए, क्योंकि उनके प्रति उसके मन के अंदर मोह जागृत हो गया है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके परपट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अर्जुन ने कृष्ण भगवान को गोविंद कह के संबोधित किया है, क्योंकि वो गौवों के स्वामी हैं और इंद्रियों के स्वामी, हमारी इंद्रियों के भी स्वामी कृष्ण हैं, इसलिए गोविंद कहलाते हैं। कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, क्योंकि गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए तो है ही नहीं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक जितना कि नहीं वे चाहते हैं। अब गोविंद की कृपा से जीवों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, बट भगवान कहते हैं 9वें अध्याय का, अनन्य चिंतो मां विजना परिउपासते। मैं इच्छाएं पूरी करता हूँ, कैसी इच्छाओं की रक्षा करता हूँ, कैसी? जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक हैं। बाकी तो जो आपकी डिजायर है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके कर्म फल पे निर्भर करता है, उसके रिजल्ट पे निर्भर करता है, कर्मों के रिजल्ट पे निर्भर करता है। पर मैं रक्षा करता हूँ जो आपके पास भक्ति के लिए आवश्यक है उसकी, और जो भक्ति के लिए चाहिए उसकी पूर्ति करता हूँ। परंतु यहाँ जो है लिखा जा रहा है कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उनके साथ वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। ये भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है, परंतु आध्यात्मिक जीवन इससे भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। बट लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हों? अब
तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, क्षत्रिय धर्म से आशा नहीं की जाती कि अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध खेलने या जुओं खेलने का आमंत्रण करने पे मना करे। दुर्योधन ने युद्ध के लिए आमंत्रित किया है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब अर्जुन को जो है इस कंपल्शन के अंदर इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्योधन ने ललकारा है। अब अर्जुन सोचता है कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष अर्थात दुर्योधन इसके परिणाम से अनभिज्ञ हो, उसको ज्ञात ना हो उसका परिणाम क्या होने वाला है, और मेरे को दुष्परिणाम से दिखाई दे रहे हैं, अतः मैं ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु यदि परिणाम विपरीत है तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब देखिए, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्वजनों को, गुरुओं को मारने से पाप या सुख नहीं, पर वो तुम्हें मार देंगे, दे विल किल यू। तो तुम शिष्ट पुरुष का आचरण करो। शिष्ट पुरुष का उसका आचरण कहा है, महाजनो येन गता पंथा, महाजनो येन गता सपंथा, अर्थात धर्मशास्त्र कहता है अहो तो ना निर्व्यतेत द्युत्यादपि रणदपि, कि क्षत्रियो को जुआ खेलने के लिए बुलाए या युद्ध के लिए आह्वान करे तो कभी इनकार नहीं करना चाहिए। बट महाजन जो तुमसे सुपीरियर हैं, जो तुमसे श्रेष्ठ हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह हैं, जब वो तुम्हारे श्रेष्ठ होते हुए भी कार्य कर रहे हैं, क्या युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुमको मार रहे हैं, तुमको उसके पद चिन्हों में चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, शिष्ट पुरुष का आचरण करना चाहिए, तो तुमको भी युद्ध करना चाहिए। तुमको युद्ध से अपने आप को छुपाना नहीं है, परे नहीं करना है। अब देखिए 37वें श्लोक में जहाँ चर्चा आई है कुल क्षय कृतम दोषम, और यहाँ पर फिर चर्चा आ रही है, ये शब्द जो है 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अब आती है चर्चा कुल के नाश करने की, कि आतताई को मार दें तो अपना स्वार्थ हो गया, हिंसा ना करें तो अपना स्वार्थ नहीं है, पर जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बड़ा पापी है। अब दुर्योधन एंड कंपनी के लोभ ने उनके अंतःकरण को नष्ट कर दिया है, पर तुमको राइट ट्रैक लेना है। राइट ट्रैक क्या है कि महाजनों को फॉलो करना है, वो जो कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो इसलिए तुमको जो है युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करने के बगैर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब 39वें श्लोक में कहते हैं कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उत, कुल का नाश करने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, अर्जुन कह रहा है। अब प्रभुपाद जी परमठ में लिखते हैं वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। जो परिवार के तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश वयोवृद्धों का नाश नहीं करना चाहिए। अब कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा, कुल धर्म में क्या बताया? द्विजाति संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु के समय के संस्कार, मृत्यु के बाद के संस्कार, ये सब समाप्त हो जाएंगे। करने वाला कोई नहीं बचेगा, करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब अधर्म प्रबल हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा तो कुल का क्षय हो जाएगा। धर्म का नाश जो है उसके बारे में बताया कि धर्म का नाश के 5 कारण रहते हैं। कभी भी धर्म का नाश हो तो उसके 5 कारण रहते हैं कि इन 5 कारण से मनुष्य जो है बचता है। ईश्वर का भय उसे धर्म के मार्ग में चलने को प्रेरित करता है। शास्त्र का शासन धर्म के मार्ग में चलने को प्रेरित करता है। शास्त्र के प्रति श्रद्धा धर्म के मार्ग में चलने को प्रेरित करते हैं। कुल मर्यादाओं के टूटने का डर धर्म के मार्ग में चलने को प्रेरित करता है। राज्य का कानून धर्म के मार्ग में चलने को प्रेरित करता है। और शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की संभावना, आशंका हो तो भी धर्म के मार्ग पे चलने की कोशिश करता है। वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है। अगर धर्म के मार्ग पे नहीं चलता है तो क्या कहता है? संतान कैसी होगी? वर्ण संकर, धर्म संकर, जाति संकर, भाषा संकर, आहार संकर।
संकर का मतलब है मिक्सचर ऑफ थिंग्स, मिक्सचर। तो वर्ण संकर है, ब्राह्मण का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का वैश्य से, वैश्य का शूद्र से, शूद्र का ब्राह्मण से, मतलब अगर संतान होती है तो वर्ण संकर कहलाती है। अगर एक धर्म को पालन करने वाला, शैव है, वैष्णव है, पालन करने वाला अगर दूसरे धर्म की संतान पैदा करता है तो वो धर्म संकर कहलाती है। अगर एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति की स्त्री से संतान पैदा करता है तो जाति संकर कहलाती है। और अगर एक भाषा का व्यक्ति दूसरी भाषा की स्त्री से संतान पैदा करता है तो भाषा संकर कहलाती है। और अगर वेजिटेरियन जो है नॉन वेज वाली से शादी करके संतान पैदा करता है, वाइसी वर्षा, नॉन वेज वाली नॉन वेज वाला, तो उससे जो है आहार संकर कहलाता है। मतलब आपका जो मिक्सचर है वो अलग अलग वैरायटी से हो सकता है। परंतु चर्चा आती है 40वें श्लोक के अंदर, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, सब समाप्त हो गए। अब जो स्त्रियां बची हैं क्षत्रियों की, वो क्या करेंगी? उच्छृंखल हो जाएंगी। कोई किसी ब्राह्मण से शादी करेगी, कोई वैश्य से शादी करेगी, कोई शूद्र से संतान उत्पन्न करेगी, अर्थात वर्ण संकर संतानें होंगी और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन के मन में ये बात समा गई है। जब समस्त कुल में पाप फैल जाएगा, स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाएंगे, वर्ण संकर संतान होगी, तो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब सात्विक बुद्धि होती है तो धर्म का पालन होता है, और जब तमोगुणी बुद्धि हो जाती है तो अधर्म आ जाता है, तब अधर्म प्रिवेल्स। इस समस्या आ गई। अब आती है उसके बाद श्लोक संख्या 41, श्लोक संख्या 41। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, सकाम कर्म की विधि के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल दान दिया जाता है और पिंड दान दिया जाता है। ये दान विष्णु पूजा के द्वारा किया जाता है, किंतु विष्णु को अर्पित भोजन को, उच्छिष्ट प्रसाद को खाने से सब पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्योंकि मृत्यु के बाद जो 11वां दिन होता है, उसमें जो विधि विधान है सकाम कर्म के अनुसार, अगर वो नहीं होते हैं तो प्रेत योनि में बरकरार रहता व्यक्ति, प्रेत योनि मिलती है, सूक्ष्म शरीर बरकरार रहता है प्रेत योनि के रूप में, और वो भटकता रहता है, उसका जो है उद्धार नहीं होता। अब कहते हैं कि अतः जब वंशजों के द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो ऐसे प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन का उद्धार होता है। अब उसको पता ही नहीं भोग लगाना है, उसको पता ही नहीं कि उच्छिष्ट खाना है। तो इस तरह जो है जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं जानता है वर्णाश्रम धर्म के, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, दुखमय जीवन से उद्धार नहीं हो पाएगा। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। भक्ति करेंगे तो इन अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। भगवान को भोग लगाया, पितरों को अर्पित किया, समाप्त। पर अनुष्ठान, जल देना, पिंड दान करना, ये सारे के सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं अगर आप भक्त नहीं हैं तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी भागवत से कोट करते हैं कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्मों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य यारिन्य से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो कुल घाती, कुल का नाश करने वाले वर्ण संकर संतान होती है। श्राद्ध में पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन कराना, जल तर्पण करना, ये कार्य नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो अधर्म से उत्पन्न है उन्हें क्रिया का पता ही नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उनमें आदर बुद्धि नहीं है, तो पितरों का पतन हो जाता है। वंश संकर पुत्र द्वारा पिंडदान, श्राद्ध पितरों को नहीं मिलता है।
सो नरक का द्वार खुल जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति और अथर्ववेद में ये मेंशन है कि वर्ण शंकर पुत्र द्वारा पिंडदान या श्राद्ध पितरों को नहीं मिलता है तो नरक में दुख की प्राप्ति होती है। अब आती है श्लोक संख्या 42। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य के लिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, किंतु जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वह निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, वर्ण शंकर की उत्पत्ति हुई तो कुल नाश हुआ, कुल धर्म का नाश हुआ, पाप में वृद्धि हुई, कुल की स्त्रियां व्याभिचार में लग गई। अब वर्णाश्रम धर्म में जो वेदों में और शास्त्रों में बताया गया है वो जाति धर्म के लिए भी इस्तेमाल होता है और सनातन कुल धर्म के लिए भी इस्तेमाल होता है। वंश में अंदर परंपरागत जो सदाचार की मर्यादाएं हैं उनको पालन करना चाहिए, पर जब वर्णाश्रम धर्म को भूल जाते हैं कौन लोग, जो वर्ण शंकर होते हैं, उन्हें वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान ही नहीं है,